आइए बात करते हैं हमारे भारत के उस प्राचीन धरोहर के बारे में जो अगर आज हमारे पास होता तो भारत एजुकेशन के एरिया में सबसे आगे होता। मैं बात कर रही हूँ भारत के बिहार स्टेट में बसा नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में। यह प्राचीन समय में लोग दूसरे कंट्री से हायर एजुकेशन के लिए यहाँ आया करते थे। सुनकर विश्वास नहीं होता ना कि जहाँ आज के टाइम पर लोग फॉरेन कंट्री में रहना, पढ़ाई करना और उनकी कल्चर फॉलो करना पसंद करते हैं, वहाँ आज से कुछ साल पहले लोग स्कॉलर बनने के लिए हमारे यहाँ आया करते थे। यह इंसिडेंट है 1133 की, जब टर्किश इन्वेडर बहुत ज्यादा बीमार पड़ गया था और किसी ने उसे नालंदा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर की हेल्प लेने की सजेशन दिया। पर खिलजी को यह सजेशन बिल्कुल पसंद नहीं आया कि कोई काफिर उसका इलाज करे, पर क्योंकि इसकी हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी तो उसके पास दूसरा कोई सॉल्यूशन भी नहीं था। उसे प्रोफेसर राहुल श्रीभद्रा के पास जाना पड़ा और वहां भी खिलजी ने यह कंडीशन रखी कि वह प्रोफेसर द्वारा दी गई जड़ी बूटियों को नहीं खाएगा और उसे ठीक भी होना है। फिर होना क्या था, राहुल श्रीभद्रा जी ने, जो नालंदा विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, उन्होंने कुरान के पन्नों में दवाइयां लगा के दे दी और खिलजी को उसे हर दिन 5 वक्त पढ़ने को कहा। और एट द एंड जब खिलजी पन्नों को पलटता टाइम पे अपनी उंगलियों पे मुंह में करता, पन्नों को बार बार छूता और फिर अपने बॉडी को टच करता, ऐसा कंटिन्यूअसली करने से खिलजी की तबीयत में सुधार आने लगी और वो पूरी तरह ठीक हो गया। पर ऐसा होने के बाद खिलजी खुश नहीं हुआ। उसे दिन रात यह बात सताती कि भारत के लोग इतने डेवलप्ड कैसे हो सकते हैं कि उन्हें चंद पेज को छूने से और चंद कुरान के पन्ने पढ़ने से वह उनकी बीमारी ठीक होगी, जहां दुनिया भर के स्कॉलर्स उसके इलाज नहीं कर पा रहे थे। और खिलजी की यह इनसिक्योरिटी ने बहुत ही भयानक मोड़ ले ली। उसने पूरे विश्वविद्यालय को जला डाला। ऐसा कहा जाता है कि खिलजी की इस गिरी हुई सोच के कारण कितने ही स्टूडेंट्स, प्रोफेसर, वहां काम करने वाले वर्कर्स की जान चली गई। नालंदा यूनिवर्सिटी इतना बड़ा था कि वह 3 महीनों तक लगातार दो करके जलता रहा। वहां पड़ी 90 लाख किताबें जलकर राख हो गई और खिलजी अपने उद्देश्य में सफल हो गया। अगर हिस्ट्री की बात करें तो नालंदा विश्वविद्यालय में 10,000 स्टूडेंट और 2,000 प्रोफेसर थे और ये लोग दुनिया की अलग अलग कंट्री जैसे चाइना, जापान आदि